हमारी प्रस्तुतियों से पहले एक ऐसे बच्चे को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। बच्चा बोलना शायद गलत होगा क्योंकि कलाकार अपने आप में है, जो धर्म की एक अलग जगा रहा है। एक ऐसा छोटा बच्चा जिसका नाम है कविराज रघुनंदन। मात्र 10 वर्ष की उम्र में पिछले 3 से 4 वर्ष से में भदोही से आया हुआ यह बच्चा अपने क्षेत्र में, समूचे उत्तर प्रदेश में विभिन्न सम्मानित संतों के मंच पर जाकर कितनी खूबसूरती से धर्म की वह अलख जगा रहा है। उसे मंच पर ही हम सुनने के लिए बुलाएंगे। अगली प्रस्तुति से पहले बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। उसके बाद हम आज के कलाकारों से जुड़ेंगे, श्री मासूम अली जी से, लेकिन वह बच्चा मंच पर आ रहा है। प्लीज इन्हें कॉर्डलेस माइक दे दीजिए। बेटा बीच में चले जाओ। एक बार और तालियां होनी चाहिए क्योंकि ऐसी युवा ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसीलिए संकल्पबद्ध है कि इस नई पौध में हम रोपें हमारे मध्य कविराज रघुनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कविराज रघुनंदन है। आज मैं आपको गिद्धराज जटायु जी की वीरता पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जब सीता जी का हरण करके रावण उनको ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देके सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी, आज मैं आपको एक कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा। कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा। विक्षान देह देवी का स्वर निकालता था गुप्ती मुखड़ा। ज्यों ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया अमृत का वैदेही को तब परिणाम समझ आया। कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है। अरे जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साथ में मौन बैठे थे। अरे पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए, फिर नैन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचानते श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले आपने बंधु सखा दशरथ की। पत्र वधू से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि राम कौन है। क्या आप लोग राम को जानते हैं? तो आज मैं इस कविता के माध्यम से बताने वाला हूँ कि राम कौन है। कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, हस्त हस्त से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। वह शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब श्रृंग अंगधार भेदते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी ये काम है। तो काम जिनकी वेदना में है विलीन तत्व तत्व, जिनकी सौर मात कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीर स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। राम कौन? वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिनसे प्रश्न पठित है तेज तेज, जो इस समस्त सृष्टि कल्पना की सर्जना का हेतु है अनाम है। और अनाम जो की पंक्ति में प्रथम प्रथम में धैर्य धर्म का, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है।
विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। और जब राम प्रलाप में आते हैं तब आप उनके रूप के दर्शन कीजिए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था तब श्री राम जी का प्रलाप देखिए कि भगवान कह रहे हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। क्या बात है। भगवान कह रहे हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा नहीं फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े ही अनुज को हो कैसे मानस तक से। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बेटा। मैं इनके माता पिता के लिए एक बार ताली बजवाना चाहूँगा कि ऐसे माता पिता हैं हमारी भारतीय संस्कृति की प्रेरणा और धरोहर, जो हमारे ऐसी नई ऊर्जा को यहाँ पर इन्होंने जन्म ही नहीं दिया, इन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ा। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री सुभाष यादव सर आप मंच पर आए, आप नोडल अधिकारी हैं और अपने हाथों से इस युवा को, यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, ये प्रतीक है हमारी भारतीय संस्कृति की नई पौध है। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संकल्प का उदाहरण है, जो नए बच्चों के लिए नई योजनाएं लाकर उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है और नई संस्कृति कला से जोड़े। एक बार करकल ध्वनियों से अभिनंदन होना चाहिए इस पवित्र त्रिवेणी प्रांगण में। यही आवश्यकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अगर हर बच्चा, हर माता पिता संकल्पबद्ध हो और अपनी ऐसे पौध को सींचे, खाद के रूप में संस्कृति को परोसे, तो शायद यह नव भारत निर्माण होगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प विरासत से विकास की जो यह यात्रा है, इस यात्रा को पूर्ण करने में आगे बढ़ते